हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो मैं आज ऐसे हेल्थी दिखने वाली फूड्स के बारे में बात करूंगी जो आपको खाने को कहते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स, बट दोज फूड आर नॉट गुड फॉर यू। तो इस लिस्ट में पहला जो फूड है वो है मल्टीग्रेन। सबसे पहले मैं आपको फंडा बताती हूँ कि ये मल्टीग्रेन का फंडा होता क्यों है, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया ये मल्टीग्रेन का कॉन्सेप्ट। तो पहले जो था, पहले हमेशा मिलेट्स खाते थे। तो मिलेट्स जो है एक भारी अनाज है, उसे डाइजेस्ट करना बॉडी के लिए हेवी होता है। सो उसके साथ आप ऐड कर दीजिए राइस को, तो वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह जब हम खिचड़ी बनाते हैं, वी ऐड राइस एंड वी ऐड उसके अंदर दाल। ये जो इसका पर्पस था वो ये कि हमें कंप्लीट प्रोटीन मिले। जब भी हम ग्रेन को पल्सेस के साथ कंबाइन करते हैं, वी गेट कंप्लीट प्रोटीन। लेकिन आज ये बेसिक जो चीज है वो खत्म हो गई है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो मुझसे बोलते हैं कि हम 6 तरह के आटे को मिक्स करके खाएंगे, विल इट बी हेल्दी फॉर अस? एंड उसमें से 5 जो है वो मिलेट हैं। सो यू आर एडिंग रागी ऑल्सो, यू आर एडिंग बाजरा, यू आर एडिंग जवार, यू आर एडिंग बेसन ऑल्सो। जस्ट इमेजिन कितना हैवी होगा वो आपकी बॉडी पे। इट विल कॉज ब्लोटिंग, वो आपको ब्लोटिंग, इंडाइजेशन करेगा ही करेगा। नेक्स्ट जो चीज है, दे डोंट टेल यू टू ऐड हर्ब्स। पुराने जमाने में मेथी ऐड कर देते थे, जब चपाती बनाते थे अजवाइन ऐड कर देते, हमारी मम्मियाँ क्यूमिन, जीरा ऐड कर देती हैं। वो उसके डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, जिस तरह से आटा गूंदा जाता था वो भी उसकी डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए होता था। बट वो कॉन्सेप्ट सारे चले गए हैं। वी डोंट नो द पर्पस, हम क्यों खा रहे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ मल्टीग्रेन की जब हम बात करते हैं, दैट मीन्स नॉट मोर देन 3 फ्लावर्स टुगेदर, और प्लस उनकी कंपैटिबिलिटी देखें। इफ यू हैव सीन माई ग्रेनोला रेसिपीज, मैं रोल्ड ओट्स के साथ पोहा ऐड करती हूँ उसके अंदर, जस्ट टू बैलेंस इट आउट कि हैवी ना हो वो आपके स्टमक पे जब आप उसे ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करें। ये बहुत ज्यादा कमर्शियल हो गया है अभी। तो मल्टीग्रेन क्या हुआ था, कमर्शियल क्यों हुआ है? जो बड़े बड़े गोडाउन्स रखते हैं आटों के, उनके पास क्या होता था, सेल के बाद हर आटा थोड़ा थोड़ा बच जाता, चलो इसको कंबाइन करके वी स्टार्ट सेलिंग इट, उसे प्रमोट करने लगे कि इसके अंदर इतने ज्यादा आटे हैं तो आपको अलग अलग न्यूट्रिशन मिलेगा, इट इज वेरी न्यूट्रिशियस फॉर यू। प्लस मल्टीग्रेन का कॉन्सेप्ट डायबिटिक जो है उनको बहुत प्रमोट करके दिया गया, अलग अलग तरह के इसके प्रोडक्ट्स आने लगे पॉपुलैरिटी की वजह से। बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो लोग भूल गए। रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन की वजह से लोगों को डिसएडवांटेजेस होने लग गए। तो मल्टीग्रेन का यही रीजन था कि आपका फूड बैलेंस हो। बहुत ज्यादा मिलेट्स खाने से बहुत ज्यादा फाइबर जाएगा तो उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। उससे बैलेंस आउट करने के लिए राइस को उसके अंदर ऐड किया गया था, एंड टू गिव यू कंप्लीट प्रोटीन। सो मेक श्योर, डोंट जस्ट गो आफ्टर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द मार्केट विच सेज मल्टीग्रेन। मल्टीग्रेन के नाम पर उसके अंदर थोड़े से वो सीड डाल देते हैं, फ्लैक्स सीड्स आपको ब्रेड के ऊपर दिख जाते हैं, आपको थोड़ी और चीजें दिख जाती हैं, एंड यू थिंक दैट इट्स हेल्दी, बट नो। हमेशा एक तो कभी भी मार्केट का मल्टीग्रेन आटा ना लें। हर आटे की शेल्फ लाइफ अलग अलग होती है, स्पेशली मिलेट्स की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। ऐसे में थोड़े अमाउंट में लाएं आप आटे। जो स्टील का कंटेनर आता है उसके अंदर आप ऐड करें अपने व्हीट का फ्लावर, एंड देन यू कैन ऐड बेसन, उसमें थोड़ा प्रोटीन होकर कंप्लीट प्रोटीन मिल जाएगा, एंड यू कैन ऐड उसके अंदर थोड़ा सा मे बी रागी का आटा। दीज 3 थिंग्स एंड दैट्स इट। रागी का आटा नहीं है तो आप अभी बार्ले उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जॉन ऐड कर सकते हैं, बट स्मॉल क्वांटिटी में उसे बनाए। ये ना हो कि एक आटे के खराब होने की वजह से आपका पूरा बैच स्पॉइल हो जाए। अपने ब्रेन को यूज करके ही आप मल्टीग्रेन खाएं कि क्या आपके लिए हेल्दी रहेगा। दूसरी चीज, वर्स्ट फूड जो है, जो आपको हेल्दी बनाने के बदले खराब कर रहा है बिकॉज यू नॉट फोकसिंग अ लॉट ऑन इट, इज द लो फैट इंडस्ट्री। जो ये लो फैट या फैट फ्री आजकल दूध आने लग गए हैं, स्किम मिल्क जो आने लगे हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप लो किसी पे जाते हैं तो वो हर तरह से लो होता है। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं, प्लस न्यूट्रिएंट्स के कम होने के साथ साथ उसके अंदर एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं। सो आप ऑब्वियसली फैट का काम क्या होता है, उसे पैलेटेबल बनाना, उसे खाने के लायक बनाना, और जिस चीज में जरूरी है उसमें होना ही चाहिए फैट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर काफी लोगों को सूखी रोटी पसंद होगी, लेकिन नॉर्थ में आप जाएं तो लोगों को पसंद नहीं है, मजबूरी में खा लेते हैं। सो यही स्वाद जो है वो कहीं भी फैट देता है उस फूड को। अगर आप उसमें से वो निकाल दोगे
तो फूड इंडस्ट्री उसमें कुछ ना कुछ एडिटिव ऐसा डालेंगे ही ताकि आप उसको उतना ही टेस्ट के साथ खाएं, सूखी रोटी की तरह ना खाएं. So those additives, are they healthy for you? I'm sure they are not. So anything that is fat free, low fat is not healthy for you. वो nutrients में भी कम है, उसके अंदर additives भी होंगे, इस बात का आप ध्यान रखना. Third food जो मैं आपको कहूंगी है that is to go on to buy those sugar frees. तो काफ़ी लोग ऑब्वियसली स्टीविया इज़ नॉट अफोर्डेबल, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. तो आप स्वीटनर खा सकते हैं, आप नेचुरल स्वीटनर अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो गुड़ हो, शहद हो. आप आराम से 20 से 25 ग्राम तक, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ब्लड शुगर लेवल कैसा रहता है, इजीली आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. इनफैक्ट आयुर्वेद में 5 तरह के टेस्ट बताए गए हैं जो इंसान को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने चाहिए. नमकीन है, उसके अंदर खट्टा है, कड़वा है, मीठा है. तो आपको मीठा अपनी डाइट के अंदर रखना चाहिए, बट इन पोर्शन. आपको लेकिन पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए ना. शुगर फ्री में क्या होता है, यस उसके अंदर कैलोरी नहीं होती, बट इट इज मेड अप ऑफ केमिकल्स. ना वो केमिकल्स मेसअप कर सकते हैं आपकी हार्मोन्स के साथ, आपकी ब्रेन के साथ, डिप्रेशन कॉज कर सकते हैं, मेंटल इंस्टेबिलिटी कॉज कर सकते हैं. सो यू डोंट जस्ट गो आफ्टर कि हम शुगर फ्री ले आएंगे एंड वी कैन लिव अ हेल्दी लाइफ. नो, उनके साइड इफेक्ट्स होंगे क्योंकि दे आर जस्ट केमिकल्स. नेक्स्ट इज एग वाइट्स और एग योक. तो ये भी बहुत ज़्यादा आप देखेंगे जिम के अंदर बोलते हैं एग वाइट्स खाओ, डोंट हैव योक मत खाओ, सिर्फ उसका सफ़ेद पार्ट खाओ. तो सफ़ेद पार्ट क्या होता है एग का? इट्स बेसिकली यस इट्स हाई इन प्रोटीन एंड लो इन कैलोरी. 17-18 कैलोरी आपको मिलती है. बाकी जो कैलोरी होती है, आई थिंक अंडे के अंदर 60 से 70 कैलोरी होती है. तो उसमें से जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसके अंदर सिर्फ 17-18 कैलोरी होती है. बाकी सारी कैलोरी जो होती है वो बीच में होती हैं उसके योग के अंदर. दैट इज बिकॉज उसके अंदर फैट होता है. लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी बीच में ही मिलते हैं. बेसिकली जो आउटर लेयर होती है इट इज मेड अप ऑफ वाटर, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है और प्रोटीन होता है. जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो हमें योग से मिलता है. तो मैं ये नहीं कह रही कि आप 3 अंडे खाएंगे तो आप तीनों अंडे के योग खाएं, लेकिन एटलीस्ट आप उसमें से एक अंडा होल खाएं ताकि आपको वो न्यूट्रिएंट्स भी मिले. क्योंकि डेफिशिएंसी हमें प्रोटीन की, कार्ब की इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी हमें विटामिन एंड मिनरल्स की होती है. तो एग के अंदर आपको फोलेट मिलता है, विटामिन ए, डी, ई मिलती हैं, बायोटिन आपको उसके अंदर मिलता है, सेलेनियम होता है, कैल्शियम होता है, आयोडीन आपको मिलता है एग से, फॉस्फोरस मिलता है. ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए तो आप एग का बीच वाला पार्ट भी खाएं, एटलीस्ट 1 या 2. इफ यू आर मेल एंड इफ यू आर हैविंग 4 eggs फॉर योर ब्रेकफास्ट, तो आप उनमें से 1 या 2 को होल खा सकते हैं. इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. नेक्स्ट इज स्मूदीज. डेली स्मूदीज में कहूंगी. सो स्मूदीज आर हेल्दी फॉर यू. आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें ऐड करते हैं एंड देन यू मेक अ ड्रिंक आउट ऑफ इट एंड यू ड्रिंक इट. सो दे आर लाइट, दे आर न्यूट्रिशियस एंड ऑल्सो दे आर ईजी टू मेक, दे आर क्विक. बट अगर आप डेली बेसिस पे खाएंगे, मेक श्योर दैट आप उसके अंदर हर चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं. अगर आप फ्रूट ऐड कर रहे हैं, यू आर प्रोसेसिंग दैट फ्रूट. अगर आप ओट्स ऐड कर रहे हैं तो आप उन्हें पूरी तरह प्रोसेस कर रहे हैं. So it is not a whole food. So I don't know if you have ever followed my diet plan. मैं हर मंथ में डाइट प्लान देती हूँ तो I include once or twice स्मूदी 1 या 2 बार होती है हफ्ते में. क्योंकि स्मूदीज आर नॉट लाइट, लो इन कैलोरी. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. आप उसके अंदर कार्ब्स का फॉर्म में कुछ ऐड करें, दैट इज फाइबर. आप उसमें कुछ प्रोटीन ऐड कर रहे हैं, आप उसके अंदर फैट ऐड कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ पीनट बटर. आप उसके अंदर डेयरी अगर ऐड कर रहे हैं या फिर कोई भी बेस ऐड कर रहे हैं, लिक्विड बेस, सबके अंदर कैलोरीज होती हैं और कंबाइन करके ये अच्छी खासी कैलोरीज हो जाती हैं. ऑन एन एवरेज 300 कैलोरीज टू 350, एट टाइम्स 400 अगर आप बहुत ज़्यादा स्वीटनर ऐड कर रहे हैं हो सकती है उसके अंदर कैलोरी. सो दे आर नॉट लो इन कैलोरी और दे आर नॉट, एंड ऑल्सो दे आर प्रोसेस्ड. So do include. मुझे भी स्मूदीज बहुत अच्छी लगती हैं बट नॉट ऑन अ डेली बेसिस. यू कैन कीप इट फॉर डेज जहाँ पर आपके पास टाइम कम है या फिर आपका मन कर रहा है कि कुछ क्विक सा बनाकर ड्रिंक किया जाए, उस दिन आप अपनी डाइट के अंदर इसे ऐड कर सकते हैं. नाउ रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, जस्ट टू मेक श्योर कि फूड कॉम्बिनेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन योर डाइजेस्टिव हेल्थ. अगर आप लगातार on a regular basis you're not eating right food combination, for example you're adding citrus fruits to your milk, you are having fruits with curd, you are mixing
dahi with something that is hot, and you're having tea with your meal, which can actually hinder the nutritional absorption in your body. So वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. एंड आई हैव सीन वेस्टर्न पीपल डोंट फॉलो फूड कॉम्बिनेशन वाला मेथड, एंड we get a lot inspired by them, and hence a lot of people suggest कि आप इसके अंदर ये ऐड कर लो, वो ऐड कर लो, which is not good for you. So there are a lot of articles available on Google. There are a lot of books. In fact मेरे पास एक काफ़ी अच्छी book है on food combination. I think I will make a separate video. There's some other things like gluten free is not for everyone. Everything that is gluten free is not healthy. Gluten से जिनको एलर्जी है वही लोग इसकी तरफ जाएं. It is just a word which is very hyped up. Gluten free is nothing. एक प्रोटीन होता है जिससे कुछ लोग एलर्जिक हो जाते हैं. उसका डाइजेशन थोड़ा सा हेवी होता है, बट इट इज नॉट the same for everyone. Salads, just having salads will not help you lose weight. It will not help you stay healthy. Make sure you add enough protein to your diet. Make sure you have you eat from every food group. So we have fruits, we have vegetables, we have grains, we have proteins, we have dairy. So हर food group से आप अपनी diet के अंदर चीज़ें include करें. So I hope कुछ आपको यहाँ से help मिलेगी to plan your own diet. Thanks for watching. Do share this video with your friends and family members. Stay with me, stay healthy, stay happy, stay active, and I'll be back very soon. Bye bye.